गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हम जानते हैं नियम। ये पूर्ण वर्ग विधि का नियम क्या है, तो आप विशेष तौर पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये नियम कहाँ से तैयार होता है और कहाँ से ये खत्म होगा। पूर्ण वर्ग विधि के लिए सिर्फ 3 नियम है, ओनली फॉर 3 रूल्स। पूर्ण वर्ग विधि में हम सबसे पहले बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आपका पहला केस स्टार्ट होता है बी अपॉन 2 का, ये तो हमारा फार्मूला है, बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसी की सहायता से सॉल्व होगा पूर्ण वर्ग विधि। तो हमने आपको एक छोटा सा नियम पढ़ाया था, मानक समीकरण यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अभी इसका प्रयोग किया जाएगा। मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू मानक समीकरण। तो पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्थिति है, पहला केस है, आप जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे लगाइएगा, विश्वास मानिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पहला नियम है x² सदैव अकेला रहेगा, x² सदैव अकेला रहेगा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो x² के जितने गुणांक हैं सबको आप भाग कर दीजिएगा। अभी हम आप नियम देखिए, अभी मैं आपको सवाल बताता हूँ। x² सदैव अकेला रहेगा, तो b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ना है तथा एक बार घटाना है। कंडीशन ये बनता है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। ये जोड़ना और घटाना समीकरण में कैसे प्रयोग करेंगे आप यहाँ देखिए। जब आप समीकरण मानक समीकरण में यहाँ देखेंगे सीक के गुणांक, यहाँ कुछ ना कुछ संख्या मिलेगा, अचर पद मिलेगा, और इसी अचर पद को सी बोला जाता है। और अचर पद हमारा होता है सभी संख्याएं, और जितने अचर पद हैं इसको हम हटा देंगे। अचर पद को अचर पद यहाँ ब्रैकेट में याद करने के लिए सी को हटा देने के बाद b अपॉन 2 को जोड़ना है तथा c के देने बाद b अपॉन 2 का होल स्क्वायर को घटा देना है। तीसरा कंडीशन बनता है हमारा, चौथा a² माइनस b², a² माइनस b² का कंडीशन बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें 90% बच्चे हमारे फंस जाते हैं कि जितना हमारा b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये कहाँ जोड़ा जाएगा, कहाँ घटाया जाएगा। ये आपका जैसे मान लेते हैं आपका कोई ax² प्लस bx, यहाँ प्लस c है, इसी c को आप हटाएंगे, b अपॉन 2 का होल स्क्वायर एक बार इस कंडीशन पे जोड़ देना है, और यहाँ पर जो हमारा c पहले से था उसी के बगल माइनस b अपॉन 2 को घटा देना है। ऐसे करेंगे
तो अच्छे ज़्यादा समझ में आएगा। इससे बेटर जब अभी मैं एक सवाल बताऊंगा उससे ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने ही इसी अकॉर्डिंग के, जैसे अभी हमने बताया था इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ केस लिख लेते हैं। केस में हमने पहला बताया था एक्स स्क्वायर सदैव अकेला रहेगा। दूसरा कंडीशन बताया था b/2 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तीसरा कंडीशन बताया था a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ थोड़ा सा जगह कम है और मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं। a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे यहाँ नीचे लिख देते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम सवालों को हल करेंगे और कोई नियम नहीं लगाएंगे। हमारा कोई क्वेश्चन नॉर्मल ले लेते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें ये आप भूलिएगा नहीं, दिस इज ए मेन फार्मूला ऑफ पूर्ण वर्ग होल b/2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ हम जानते हैं इसमें b क्या चीज है, तो आपको बताया गया है। एक हमारी क्लास है बहुपद, वहाँ पे आप स्टैंडर्ड वैल्यू, और स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ax²। यहाँ देख लीजिए हैं मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे समीकरण एक को मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन स्टैंडर्ड वैल्यू। और आज हमें लगता है कुछ स्याही जवाब दे रही है, तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। और शाम का टाइम भी हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, लाइट नहीं है। कल से बैटरा रखा दिया जाएगा, आप लोग यहाँ देखते रहिए। स्याही भी जवाब दे चुका है। हमें सिर्फ यहाँ देख लेते हैं का गुणांक, b का गुणांक, c का गुणांक 6। तो हमने आपको फार्मूला बताया है b/2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ b का गुणांक देखेंगे, बाकी सबको हटा दीजिए। b का गुणांक कितना है 5, b/2 का होल स्क्वायर। b का गुणांक कितना है 5/2 ऑन स्क्वायर। हल करेंगे 5 into 5 upon 2 into 2 and multiply 5 या 25, 2 जा 4। बीच बीच में इंग्लिश आ जाती है, क्या करें, बीच बीच में इंग्लिश आ जाते हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश में समझ लें, कुछ हिंदी समझ लें। 5 जा 25, 2 जा 4। इसी को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। कहाँ पे घटाएंगे, ऑन समीकरण फर्स्ट, प्लस एंड माइनस। इक्वेशन हमारा फर्स्ट देखिएगा, विशेष ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक नहीं समझ में आएगा रिपीट करके दोबारा देखिएगा, तब भी नहीं आ रहा है फिर रिपीट करिए, फिर दोबारा देखिए, जब तक समझ में नहीं आ जाता। अगर आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है और यहीं से नहीं आ रहा है तो आप शुरू से मत देखिए, जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा उसी टॉपिक को आप देखिए और 10 बार लगाइए।
इक्वल टू 0। हमें एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? c का गुणांक क्या है? यही तो है। इसको हटा दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको हटाइए और जो संख्या है पहले उसको जोड़िए, 25/4, और यहाँ पर आप प्लस रखिए 6, ये है संख्या मेन वाली, और जितना आया था उसी को इसी के बगल 5/4 घटा देंगे, इक्वल टू 0। एक बार नहीं समझ में आया होगा तो आप इसी वीडियो को दोबारा चेक कर लीजिएगा। तो आपकी बेस लाइन यही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन प्लस माइनस का आ जाता है। आप एक्स स्क्वायर से लेकर पेन हमारी देखते रहिए, जहां तक हम जाते हैं, यहां से यहां तक अगर आपको कहीं भी माइनस दिखा तब माइनस आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे एक ब्रैकेट बना लीजिएगा। अगर आपको यहां से यहां तक कहीं भी अगर आपको माइनस दिखा तो आप यहां तुरंत माइनस लगाएंगे। अगर आपको यहां से यहां सब जगह प्लस दिख रहा है तो आप यहां प्लस लगाएंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है, बोलो बच्चों। एक्स इंटू एक्स जब दो बार है, इसमें से एक संख्या को बाहर लेंगे, एक्स आ गया। और 25/4 आपने जितना जोड़ा था, 25/4, 25/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2। 25/4 को ही तो आपने 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे तभी तो 25/4 आएगा। तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो इसी संख्याओं को होल स्क्वायर निकालिए। 25/4 को क्या लिख सकते हैं? 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। ये जो आपको अंडरलाइन किया गया है यही संख्या x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बना, अर्थात इसको एक लाइन में कहा जा सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। आई रिपीट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4। इसीलिए हमने पहले बताया था अगर आपको यहाँ से यहाँ तक माइनस दिखेगा तो वो माइनस आएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक प्लस दिखा है तो प्लस लगाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया इसी वीडियो को 2, 3, 4 बार लगाइएगा, 100% समझ में आएगा। अब इसको यहाँ से एक बार देख लेते हैं, क्या हमने जो पढ़ाया है ये हमारी संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो सकता हो गलत पढ़ा दिए हो, उम्मीद करते हैं। एक बार आपको यहाँ दिखा देते हैं, क्या x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, यही तो हमने बताया था, यही हमारा आना चाहिए। आ जाता तो सही है, नहीं आता तो गलत है। दिस इज ना a प्लस b का होल स्क्वायर। पहले फार्मूला विशेष ध्यान देंगे, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी। तो a प्लस b का जिन बच्चों को नहीं याद है सर्वप्रथम पहले वो a प्लस b का होल स्क्वायर देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऑन दिस इन मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों में मल्टीप्लाई का रिलेटिव है। यहाँ a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान x है और b का मान 5/2 है। हम यहाँ इसको इसके नीचे सॉल्व कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 5x, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप स्याही हमें लगता है इसमें नहीं दिख रहा है, या थोड़ा आप जूम करके देख सकते हैं, क्या हमारी संख्या यही आ रही है? अगर यही आ रहा है तो हम यहाँ विस्तार नहीं करेंगे, और सब शॉर्ट फॉर्म यही है, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब आ जाते हैं, ये हमारा रेयर कंडीशन बनता है। तो रेयर कंडीशन पे हम इसको देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं जगह मिलती नहीं, जगह को बनाया जाता है। यहाँ
एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस कुछ नहीं, तभी हमने इसके पहले ही बहुपद में बताया था। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। सदैव हर में ही संख्याओं को माना जाता है। आई रिपीट, जो भी संख्याओं को माना जाएगा वो हर में माना जाएगा, और जो भी माना जाता है एक माना जाता है वर्ग। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। 4 आ गया, इस मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, एक का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो आ गया 24 माइनस 25 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस 1/4। आप संख्याओं को विशेष ध्यान दीजिएगा, और जो बड़ी संख्या होती है वरीयता उसी की मानी जाती है, और उसके सामने सिंबल क्या लगा है, माइनस, इसलिए हम माइनस लगा है। एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4। अभी हमने आपको ये समझाया था a स्क्वायर मिल गया, माइनस b स्क्वायर नहीं मिला है, तो नहीं मिला। विशेष यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने सदैव अकेला है, यहाँ पे देख लीजिए, b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर यहाँ लगाया है। तीसरी कंडीशन पे आ गए हैं हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये आपका पूरा a है, ये आपका पूरा b है। आप यहाँ जहाँ लिखेंगे वो आप फार्मूला भी लिख लीजिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ये a है, a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम समान है, तो अंश को जोड़ लिया जाएगा, 5 1 6, 6/2। इन दोनों को घटा देंगे, 4/2 इक्वल टू 0। कट रहा संख्या को काट देंगे, 2 1 2, 2 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4। आपका आ गया x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे, जहां हमें x का मान निकाल लेना। उम्मीद करते हैं स्याही थोड़ा बहुत दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो कल से हम स्याही की व्यवस्था करते हैं। आज स्याही ना जल्दी जल्दी में आने के कारण स्याही कहीं जेब से गिर गया। x प्लस 3 इक्वल टू 0, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। हमने आपको यहाँ कहानी सुनाया है, बहुत गंभीरता तरीके से अच्छी तरह से कहानी सुनाया है। नहीं सुनाया तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। संख्या हमेशा अलजेब्रा से अलग रहता है, संख्या हमेशा अलजेब्रा से अलग रहेगा, तो इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -3। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। दिस इज ए आंसर। नहीं समझ में आया होगा, जहां से आपको नहीं समझ में आया होगा आप वहां से दोबारा चेक करिएगा। तब भी नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा है फिर दोबारा देखिए। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। हम चाहते हैं आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए, और जब तक आप भविष्य में पढ़ेंगे ये नियम आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट बैठ गया तो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड आफ्टरनून बच्चों, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में यह समझाया था पूर्ण वर्ग विधि किस प्रकार से लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं एक भी बार लगाए नहीं होंगे, नहीं लगाए होंगे तो आप लगा लीजिएगा, तभी ये आपको सेकंड स्टेप समझ में आएगा। तो एक बार हम नियम को अपने रिपीट करते हैं। नियम हमारा ये था, एक्स स्क्वायर सदैव अकेला रहेगा, b/2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो जो संख्या बनता है, जो अंतिम स्टेप होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b।
तो हम आज उम्मीद करते हैं पहले केस में आपको ये दिखाया गया था जब एक्स स्क्वायर पहले से अकेला है। आज हम दिखाते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कुछ न कुछ गुणांक हो, तब उसको हम कैसे हल करते हैं। समीकरण देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे। तो हम इसी अपने बनाए हुए नियम से ही हम हल करते हैं। आप यहाँ पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर सदैव अकेला रहेगा, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3। इस 3 को हटाने के लिए 3 से सभी में भाग दिया जाएगा, तभी ये 3 हटेगा। 3 में आप सबसे भाग लीजिए 3/3 5/3 2/3 इक्वल टू 0। 3 से 3 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 2/3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर संख्या कट रही तो आप काटते रहना जब तक एक प्राप्त नहीं हो जाता। 3/5/2 इसका बेस फार्मूला था b/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ b का गुणा किए b/2 का होल स्क्वायर। b का गुणांक है 5/3, लेकिन ये जो 2 है ये फार्मूले का है, 2 को नहीं हटाना है, इसके साथ रखेंगे का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 × 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, तो 6 × 6। 5 का स्क्वायर 25, 6 36। ये जो हमारा संख्या आया है b/2 का होल स्क्वायर है। तो एक बार इसी को जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। सभी बच्चे यहाँ प्यार से देखें कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। एक्स स्क्वायर 5/3 प्लस 2/3 है, इसको भी एक मिनट ये हटा देते हैं। जो हमारा पहले से आया है उसको आप जोड़िए 5/36 प्लस c का 2/3, और इसी c के बगल ही घटाया जाएगा। और कितना घटाएंगे, जितना जोड़े हैं उतना ही घटाया जाएगा। जैसे किसी को 1 रुपए दिया जाए और कुछ समय बाद आकर उससे 1 रुपए ले लिया जाए, उसके पास कितना रुपए बचेगा, 1 भी रुपए नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया। अगर ये प्लस माइनस आपस में कट गया फिर यही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं, एक बार आप विशेष ध्यान दीजिएगा जहां हमारा पेन चल रहा है, इसके अलावा कुछ मत देखिएगा। यहाँ आपको सब जगह प्लस दिख रहा है, तो आप ऐसे से अच्छे से प्लस बनाइएगा, ब्रैकेट बना दीजिएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स करिएगा, 25/36 को आपने 5/6 लिखा था, इसी का तो स्क्वायर किया गया था 25/36। तो नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ 2 बार था, एक संख्या लिखा गया। यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं 5, और 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। यही तो हमारा a चल के बन रहा है, a स्क्वायर के रूप में ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। अब यहाँ से b स्क्वायर कैसे आएगा, हम इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आप यहाँ देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो आप एकदम शुरू से लगाइए। 3 से काट देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 को इन दोनों का एलसीएम यहाँ 12 आ गया, 12 डायरेक्ट काट देंगे तो 3 × 12 आ गया, 12 जो 36 आ जाएगा। 36 इसको 3 को 36 से भाग देंगे तो 12 बार जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्वयं लगा लेंगे बेस से। चलिए 3 1 जा 3 6, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया 12 आ गया। आप यही 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24 माइनस 36, इन दोनों घटा दें 25 आगे छोड़।
एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को घटाएं तो 1/36। क्या सही लिखा है? जो बच्चे कह रहे हैं सही लिखा है वो अपने मैथ के बेस को और मजबूत करें। ये गलत लिखा है, यहां होना चाहिए या जैसे 24 माइनस 25। कोई आ गया आपके घर में छोटा बच्चा है और आपसे पूछ ले भैया भैया हमें ये बता दीजिए, अगर उस आपको आ रहा है तो आप बताएंगे और नहीं आ रहा है तो उसको डांट के भगा देंगे, कहेंगे जाओ पहले और पढ़ के आओ। इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ संख्या इससे घटा रहे हो, इससे नहीं घटा रहे हो। आप इससे घटा रहे हो तो इसका सिंबल देखिए माइनस लगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -1/36। अब ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36 इक्वल टू 0। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें लगता है थोड़ा बहुत से ही नहीं दिख रहा है, कल से उत्तम व्यवस्था रहेगी ऑनलाइन की। अब हमें 1/36 हमारा स्क्वायर मिल गया, लेकिन बी स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो 1/36 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस, हमें लगता है स्याही एकदम जवाब दे चुका है, लेकिन अभी लिखा जाएगा। हमें लगता है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, हम अपने चपरासिस कहते हैं वो जाके स्याही की व्यवस्था करें। एक बटे छत्तीस को 1/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तैयार हो रहा है, तो यहाँ बनता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बिना फार्मूला के सवालों को हम हल नहीं करेंगे। यहाँ आ गया आपका x प्लस 5/6 का a प्लस बी 1/6, यहाँ आ गया x प्लस 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लिया जाएगा। 5 प्लस 1/6 x प्लस, इन दोनों को घटा देंगे 5 माइनस 1/6 इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 6/6 x, इन दोनों को घटाएंगे तो 4/6 इक्वल टू 0। क्या संख्या कट रहा है? कट रहा तो आप अगली लाइन से काटिएगा, उसी में काट दीजिएगा। x प्लस 6/6 x प्लस 4/6 इक्वल टू 0। 6 1 जा 6 2 3 x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2/3 इक्वल टू 0, जहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। स्याही हमें लगता है कम दिख रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा। दूसरे कंडीशन पे x प्लस 2/3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2/3। दूसरा कंडीशन ही है, यही आपका आंसर कहलाएगा। यह माइनस है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार ये आपका सेकंड मेथड है, जब एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ ना कुछ हो, और इसका पहला वीडियो हमने बताया था जब एक्स स्क्वायर का गुणा एक भी ना हो। तो उम्मीद करते हैं जहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप वहाँ से दोबारा चेक करेंगे, दोबारा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।